शार्क्स 11,000 करोड़ की मार्केट, वो भी पैकेज्ड केक्स की, और उसमें वही कुछ गिने चुने प्लेयर्स। और इन प्लेयर्स को आज भी लगता है कि इंडिया की सोच रिस्ट्रिक्टेड है वनीला टूटी फ्रूटी केक्स तक। रॉन्ग, इंडिया की सोच लिमिटलेस है। आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है, तभी तो आज भी आप वही मैदा, चीनी, पाम ऑयल से बने केक्स खा रहे हैं। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है प्रणव एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ऑसम, जहां हम बनाते हैं ब्राउनी, बनाना वॉलनट, ऑरेंज पिस्ताशियो, लेमन ब्लूबेरी जैसे एक्साइटिंग एंड यूनिक फ्लेवर्स के टी केक्स। हमारे केक्स बने हैं नो रिफाइंड शुगर और मैदा से एंड दे आर कंप्लीटली एगलेस। हमारे केक आते हैं चम्मच के साथ सो दैट यू कैन स्नैक इट ऑन द गो। शार्क्स, ये मेरा एफएमसीजी सेक्टर में दूसरा वेंचर है, जिसकी लर्निंग्स को लगा के मैंने सबसे पहले क्रैक किया डिस्ट्रीब्यूशन। आज ऑसम अवेलेबल है इंडिया के सारे प्रोमिनेंट क्विक कॉमर्स और मॉडर्न ट्रेड रिटेल स्टोर्स में। ऑसम आज पैकेज्ड केक इंडस्ट्री के सारे पुराने घिसे पिटे स्टीरियोटाइप्स तोड़ रहा है। I like the packaging. Nice packaging. Pranav, welcome to Shark Tank India Season 5. थैंक यू सर। प्रणव, हम पहले मिले हैं। हाँ, हमारी फोन पे बात हुई थी सर। Yes, the product has evolved a lot. मुझे याद है कि पैकेजिंग, फोकस, क्लैरिटी in terms of what the product stands for काफी मिसिंग थी वो टाइम पे। अच्छा तो well done. Taste is good. Well This done. is good. ये स्पून बहुत अच्छा आइडिया है। थैंक यू। सबसे अच्छा कौन सा केक है तेरा? ब्राउनी, बनाना वॉलनट केक्स, दे आर द टॉप सेलर्स। I like the orange flavor. थैंक यू सर। और मुझे ब्लूबेरी वाला काफी पसंद आया। हमारे जितने भी केक्स हैं हम लोग सब इसमें सारे रियल इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ऑरेंज में आपको रियल ऑरेंजेस फील होंगे, बनाना केक में हम रियल बनाना डालते हैं। एंड आपने बोला नो रिफाइंड शुगर, बट मेरे को बहुत मीठा लग रहा है ये। सर, इसमें हम लोग गुड़ डालते हैं, हनी डालते हैं। हम लोग एक जनरल इंडियन पैलेट के हिसाब से केक को स्वीटन करते हैं। और मैदा का रिप्लेसमेंट कैसा किया हमने? मैदे की जगह हम लोग रितेश आटा यूज करते हैं इसमें। गॉड 100 ग्राम में ऑलमोस्ट 31 ग्राम शुगर है इसके इंग्रेडिएंट्स में, राइट? बेसिकली चीनी का रिप्लेसमेंट हम लोगों ने गुड़ डाला है। इट एक्चुअली मेक्स पीपल फील गुड, मतलब वो जो खाते हैं तो थोड़ा गिल्ट फैक्टर कम हो जाता है। एंड अगेन व्हाट वी हैव रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पीपल एक्चुअली डोंट वांट टू रियली कंज्यूम द हेल्दीएस्ट ऑफ द ऑप्शंस। But ये क्या है? Boost immunity यस मैम। and mood and focus. यस। How does your brownie improve my immunity, mood and focus? Because of Brahmi ginseng. हाँ, ब्राह्मी, जिनसिंग, अश्वगंधा, एंड देन वी आल्सो यूज एन इंग्रेडिएंट व्हिच इज बीटा ग्लूकन। कितना क्वांटिटी है ब्रह्मी का इसमें? Almost 250 mg ब्राह्मी, 150 mg अश्वगंधा एंड 150 mg जिनसिंग हम लोग यूज करते वो हैं। तो काफी हो गया। 250 मिलीग्राम Brahmi is a good dose for per इट्स day. अ गुड सिंगल डोज, It's a मतलब good single dose. हाँ ये पैकेट कितने का है? सर, इसका MRP 100 रुपीज है। अगर मैं उसके इंग्रेडिएंट पढ़ूं नॉर्मल लेगेसी केक ब्रांड्स के, तो यहाँ पर जो शुगर लिखी है, कार्ब्स लिखे हैं, सब सेम परसेंटेज ही लग रहे हैं मेरे को, तो कोई डिफरेंट लग नहीं रहा। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट बेटर। कोई लेगेसी ब्रांड ये केक बनाएगा तो वो रियल बनाना या रियल ऑरेंज नहीं डाल सकता। वो उसमें उसके एसेंस डालेगा, उसमें कलर डालेगा। नट्स तो आप भूल जाइए, हम लोग नट्स बहुत डालते हैं, तो मेजर जो कॉस्ट सेंटर तो हमारे इंग्रेडिएंट्स के हैं। उसमें सब कुछ है क्या गलत? क्योंकि देख प्राइस तो 100% उनका चीपर ही होगा, राइट? हाँ, तो मतलब वो लोग मैदा यूज करते हैं, हाँ, वो मैदा यूज करते हैं, वो लोग शुगर यूज करते हैं, शुगर करते हैं यूज, वो लोग पाम ऑयल यूज करते हैं, और उसके बाद एग यूज करते हैं। एगलेस केक के हिसाब से हमारा केक बहुत अच्छा चलता है। That is a किसी भी good प्रोडक्ट में point. एग नहीं है। या हमारे किसी भी प्रोडक्ट में एग नहीं है। पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए 3 की इंग्रेडिएंट है, अंडा, मैदा और चीनी। हम लोगों ने उन तीनों इंग्रेडिएंट्स को हटा के, मैं नहीं बोलूंगा बेटर गुड, बट ऑलमोस्ट सिमिलर यूटिलिटी गिविंग प्रोडक्ट बनाया है, विच अगेन कंज्यूमर इज अप्रिशिएटिंग। तेरा टारगेट कंज्यूमर कौन है? मिलेनियल्स और जेनजीज, बिकॉज ये ऐसे एक कंज्यूमर कोहर्ट है हु आर ओपन फॉर ट्रायल्स। इसमें कंजम्पशन ज्यादा कहाँ है? तो केक की जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन होती है, वो आप जान के हैरान हो जाएंगे, वो होती है रेलवेज में। नाइस। तो जो टियर 2 टाउन्स हैं, रूरल टाउन्स हैं, वहाँ पे बिकॉज दे डोंट हैव द एक्सेस टू द बेकरीज, Right. तो उनके लिए पैकेज केक ही बहुत एस्पिरेशनल चीज है। आपका पर्सनली आपने बताया सेकंड वेंचर है, जी, पहला वेंचर क्या था? मेरे पहले वेंचर का नाम पौष्टिक था, जिसे मैंने 2016 में शुरू किया था। उस टाइम पे हम फर्स्ट फ्यू कंपनीज थे हु आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हेल्दी स्नैकिंग एज अ कॉन्सेप्ट। मतलब जब किनुआ लोगों को बोलना नहीं आता था, तब हमने किनुआ पफ बेचना स्टार्ट किया। ठीक है, हम लोग ट्रेल मिक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए। वी एक्चुअली वर इन ऑलमोस्ट अबाउट 1200 स्टोर्स स्प्रेड जीटी अक्रॉस। कर रहे थे आप? हाँ, हम GTMT कर रहे थे, बट देन अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड। तो फिर हम लोग केक के साइड में कैसे आए?
जब कोविड हुआ तो जेनजी मिलेनियल्स ने बहुत ज़्यादा घर पे बेकिंग चालू किया, बेकिंग के अराउंड कंटेंट देखना चालू किया। और उसका रीज़न शायद ये रहा, हमें देखिए खाना बनाना नहीं आता, मैं अपनी माँ से बेटर दाल सब्जी नहीं बना सकता हूँ, और वहीं मेरी मदर जो है वो शायद ओटीजी माइक्रोवेव को ऑपरेट करने में स्ट्रगल करेंगी। तो मेरे लिए ना एक बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि मैं स्टेप अप करके थोड़ा अपना रेलेवेंस दिखाऊं घर में कि देखो मेरे को भी आता आपका है। यूएसपी बन गया। हल्के में मत लीजिए। तो वहां से क्या हुआ कि थोड़ा सा मतलब मदर्स को आपको पता है टॉन्टिंग करते रहते हैं कि यार खाना भी नहीं आता बनाना, तो वहां पे एक मतलब जेनजीज एंड मिलेनियल्स को एक पॉइंट मिला, प्लस इट्स अ वेरी इंस्टाग्रामेबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो वहां से ना मार्केट डायनामिक्स बेकरी को लेके बहुत शिफ्ट हुए। इस टैंक के शार्क्स तो आप होगे, लेकिन इस कार्टेल का किंगपिन मैं हूं। मेरे कार्टेल का तो कानून भी दीवाना है। इनकी एडिक्शन से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 11 मुल्कों की मार्केट में ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि आबलो चोकोबार तो आते रहेंगे, लेकिन डो का डॉन और कुकीज का किंगपिन सिर्फ एक है, हिशाम सुनैसरा फ्रॉम पंचकिल। जहाँ दूसरी कार्टेल कुकी नाम पे पतली बोरिंग बिस्किट जैसे कुकीज बनाते हैं, हम ओवन फ्रेश बेक्स बनाते, थिक, चंकी, एडिक्टिव, हर बाइट में क्लीन। वाओ। बटर मेल्ट होता है, चॉकलेट ड्रिप करता है, और फ्लेवर्स ऐसे इट फील्स इलीगल। तभी तो हर साल 1 लाख लोग कुकी कार्टेल के नशे में सरेंडर हो। Look at this. Very Guys, chunky. oozing Yeah, with I want that chocolate. one. It is amazing. Thank you. It's a very indulgent product. It's yum. These are the warmed cookies. मैंने तो warm नहीं खाया तो भी इतना बढ़िया है। You know, you've been a wake-up coffee. Seriously. मुझे ना वो हार्ड कुकीज बहुत खराब लगते जी। हैं। मुझे हमेशा वो जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं जो तो हमारा warm- वही कॉन्सेप्ट है कुकीज के साथ, क्या वी मेक इट थिक, चंकी, एडिक्टिव। gooey. The word is Very gooey, gooey. yes, yes. Gooey. The Scarface and Notorious Blackie. You wrote these yourself. Yes. बहुत अच्छा लगा। I love the note. Thank you. Fly high. Vegan one. Yes, it's an unreleased cookie that we've started. It's from our cartel fuel line that we plan to launch. Amazing. So it it's looks delicious. Thank नहीं you. नहीं, टेस्ट And भी I know बहुत it's अच्छा है। going to be amazing. असली शार्क टैंक के मास्टर शेफ। जी. You're so Very nice. Bro, this is delicious. Thank you. Thank This you. is outstanding. Amazing. I have been your customer. मैंने आपकी कुकीज खाई हुई है। What? And हम लोग क्रम्बल अमेरिका से Yes. पैक कर करके लाते थे इंडिया। एंड जब से आपकी कुकीज मैंने खाई हैं, हमने काफी हद तक बाहर से कुकीज लाना बंद कर दी। ओहो। Thank you. So I think hats off to what you've done. एक सेकंड, आपने कितनी बार ऑर्डर किया है? At least 50-60 times. One sec, वेबसाइट से। वेबसाइट से easily. ये आपने बेंस कुकीज का नाम सुना है? Yes, I have. लंदन में। जी। बेंस कुकीज आपके जैसे कि जब आप उन्हें खोलो तो अंदर से gooey and chocolate और whatever filling वो ooze होता है। जी. तो क्या आपका इंस्पिरेशन इज बेंस कुकीज? Ben's is there, then there is Levain cookies as well, जो न्यूयॉर्क से है। तो हमारी जो आइडिया है, it's like a New York style cookie. लेकिन कितने वक्त तक ये ऐसा रहता है? The shelf life is for 30 days, but we keep it for 14 days to retain that moisture and that gooey texture. अभी कहाँ बेचते हो इसको? हमारी कुकीज हमारे वेबसाइट से पैन इंडिया डिलीवर होते हैं, और हमारी क्लाउड किचन है 6 मुंबई में, जिस which delivers across. तो ये इसी स्टेट में पहुंच जाती Yes, they come in that same gooey texture that you get it. तो oxygen barrier packages है which have been nitrogen flushed to retain that freshness that you are seeing. एक कुकी कितने का है? जो बेसिक कुकी आती है जो डार्क और वाइट चॉकलेट की है, वो 190 की कुकीज है, और द मोस्ट एक्सपेंसिव कुकीज एट 330 रुपीज, जिसमें अलग अलग फिलिंग्स होते थे। प्राइस रेंज तो बहुत हायर साइड हुआ ना थोड़ा। वी यूजिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। तो हम लोग कोविचर चॉकलेट वापर रहे हैं, द बेस्ट प्रीमियम फिलिंग्स एज वेल। वी आर ऑल्सो यूजिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लावर, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट जब तक फ्लावर्स। कोई खरीदेगा नहीं तब तक पता नहीं लगेगा कि इसमें टेस्ट क्या है। तो खरीदने Yes. से पहले लोग 2 बार सोचेंगे कि इतना पर क्यों जो उतना हमारी महंगा ब्रांडिंग है, वो भी एक चीज है जो which creates a ये curiosity with आपकी people. वेबसाइट खुल गई। आई लव द फोटोज, जिस Very तरह से good वो job, दिख रहा है ना, वो चॉकलेट एंड ऑल इज वेरी नाइस। मतलब देख के भी खाने का मन है। I love this. Your favorite cookie dealer. You had me at that. Thank you. मेरे को पर्सनली लगता है कि when you have 6 products or 7 products in the food industry,
It doesn't take very long कोई आपको replicate करे. I don't think anybody is gone with that whole bold, unapologetic type of branding that we are going for. Swedish House Mafia. Swedish House Mafia is just the name. जो aspect branding का है, they have not captured No, we love that your at all. branding, no doubt. But Thank you. just asking Because you are you. the cookie pookie. क्या है आपकी धंधा बंदा कितना सेल है? तो हमारी फर्स्ट ईयर में 2023 to 2024 हमने 30 लाख रुपीस की थी with a net loss of 10 lakh rupees. हमारी सेकेंड ईयर में हमने 1 करोड़ की थी with a net loss of 20 lakh rupees. And now year till date we've done 1.5 crores with a net loss of 30 lakh. ये नेट रेवेन्यू है, Gross revenue, sorry. तो नेट रेवेन्यू इज 1.2. Yes. और इस साल कितना करोगे? इस साल we are estimated to do about 3.5 crores. कितना प्रॉफिट लॉस? लॉस रहेगा इस साल 20%. क्यों लॉस लगेगा? क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का जो स्पेंड है अभी बहुत हाई है. परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपका customer रिपीट acquisition हाई काफी होगा, सारे तो right? repeat customers हैं mostly. तो हमारी रिपीट कस्टमर रेट फॉर आवर वेबसाइट करंटली इज 35% और जो हमारी स्विगी जोमेटो की है 35 to 42% है. ग्रॉस मार्जिन एंड राइट ऑफ कितना है एक्सपायरी? About below 10% right now. एंड ग्रॉस मार्जिन Making cost is about 35%. ऑफ नेट रेवेन्यू? Yes. वनक्कम शार्क्स। ना काम. मैं वेंकट शिवा मैं सिमरन वेंकट। मैं स्मिता अलके और हम है मद्रासी कापी हाउस। तो शार्क्स और कापी गुड़िकलामा एक कॉफी हो जाए। ओह यस। हो जाए. एक मद्रासी के लिए फिल्टर कापी सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, एक रिचुअल है, एक इमोशन है। नाउ इमेजिन अर्ली इन द मॉर्निंग बर्ड्स आर चर्पिंग, सुप्रभातम ऑन द रेडियो एंड हाथ में एक दवरा एंड एक टम्बलर और क्या एक सूडाना कापी। हमें कब मिलेगी? Sharks. भारत is flooded with overpriced, generic and westernized options. लेकिन ये authentic experience, ये authentic taste and above all ये रूह कहाँ है? इसलिए हम लाए हैं ऑथेंटिक साउथ इंडियन एक्सपीरियंस मद्रासी कापी हाउस। चिकोरी और चिकमंगलूर के बीन से बने हुए कापिचिनो एंड साउथ इंडियन डेलिकेसीज एंड इसी ब्रीव से हम बनाते हैं 50 बेवरेजेस। 5 आउटलेट, टॉप लाइन 2.5 करोड़। हम तैयार हैं वेस्टर्न चेन से टक्कर लेने के लिए। हमारा मॉडल है शेफलेस एंड स्केलेबल और साथ में है एक कापी जुनून। इडली Yummy. और वो भी गुंटूर इडली. अब बताओ ये क्या है? That is masala podi idli. This one. Yes. चिन्न वेंगाया मुरुक्कू. Nice. इसे साउथ इंडियन चकली। ये सारा हैंडमेड एक डाउन साउथ के गांव से बन के आता है ये। कौन से गांव से? करूर। द कॉफी इज यम, थोड़ी Thank you. ठंडी है थैंक यू यार। पर I'm यम so है। sorry. द सांबार इज एक्सीलेंट, सांबार एंड चटनी। मैं बैंगलोर जाता हूँ ना, वहाँ रामेश्वरम कैफे में. रामेश्वरम Yeah. But ये पोडी इडली रामेश्वर कैफे से बेटर है. थैंक यू। Wow, thank you. His mom's recipe which is made by me. रेसिपी मॉम की है और बनाती है एक पंजाबन। बट फिल्टर कॉफी में ब्लैक कॉफी होती है. हाँ जी। उसे हम कहते हैं तमिलियानो, तमिलियानो, अमेरिकानो की तमिल जैसे. वर्जन ऑफ अरे अमेरिकानो। वाह, ये मैंने कभी नहीं सुना. Cappuccino आपने Cappuccino. बनाया? Cappuccino आप ही ने आपने, बनाया? yes. हमने Nice बनाया, creativity. So certain Cappuccino. names are coined by us, Love it. जो बाकी के लोग भी कॉपी करने लग गए हैं। तो आप बताइए थोड़ा आपके बिजनेस के बारे में कि आप क्या क्या सेल करते हैं, कैसे करते हैं और आपके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली। I was born in Tamil Nadu in a small town Dindigul करके, but majority of my life मैं बड़ौदा में पला हूँ। I did my post graduation diploma in computer applications and marketing and sales. बम्बई 91 में आया। Since then बम्बई में हूँ। I was in the corporate sector. My name is Simran Venkat, Venkat's wife, and earlier I was a teacher. Suddenly एक दिन वेंकट आए और उन्होंने कहा कि उनका जो बहुत सालों का पैशन था कैफे खोलने का साउथ इंडियन, कि will you start with me? So I said yes, and then we started this in 2019. It's been 6 years. Oh wow. तो आप दोनों ने अपना जॉब क्विट करके चालू किया। हाँ जी। एंड आप स्मिता? I am born and brought up in Mumbai and I used to work for event company and when joining Venkat and Simran, so वो टाइम पे I was an homemaker. तो आप फ्रेंड्स थे? हाँ, we Society friends. both stay in same. सोसाइटी। और ये कहाँ खोला है आपने? कहा आउटलेट्स 5 है ना? It's in Kandivali All in only. Mumbai. कांदिवली? Suburbs. दो कांदिवली में है, एक बोरीवली Not में है। माटुंगा, not taking not in the Matunga. bosses head on. We will take them head on. Yeah. अच्छा। ये नया कॉन्सेप्ट है कुछ?
कॉफी हाउस का या मिलती नहीं अच्छी? यह नया कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमारा जो ब्रू है उसी ब्रू से हम 40+ बेवरेजेस बनाते हैं। हॉट बेवरेजेस बनाते हैं, कोल्ड बेवरेजेस बनाते हैं, सर्टेन मोहितोस बनाते हैं, सर्टेन सिग्नेचर ड्रिंक्स बनाते हैं। आपका कैफे है या प्रोडक्ट है? वी आर अ कैफे बट लेड बाय बेवरेजेस। सो हमारे सारे आउटलेट्स है ना, इट इज अ QSR नॉन डाइनिंग काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। सो वी हैव 70% ऑफ आवर कैफेटेरिया केटरिंग टू बेवरेजेस, 30% साउथ इंडिया ब्रेकफास्ट आइटम्स। ये जो इडली और जो हमने डोसा खाया, हाँ, ये कौन बनाता है? ये ये कौन? हमारे सेंट्रल किचन से में आता बना है। तो मुरुकु जो है ये भी आप खुद बनाते हो? नहीं, दीज आर हैंडमेड बाय विलेजर्स डाउन साउथ और वहाँ से हम मंगाते हैं। ठीक, और source उसको आप करके। पैक करके बेचते हो, तो उसमें आपकी कोई प्रोप्राइटी नहीं है? नहीं, इसका प्रोप्राइटरी नहीं। इडलीज तक मैं समझ सकता हूँ, पैकेज कुछ समझ सकता हूँ, बट ये डोसाज आप सेंट्रल किचन से कैसे करते हो? ये बैटर जाता है। बट डोसा बनाना भी एक आर्ट होता है। आई डोंट नो इफ एवरीवन कैन मैनेज द सेम कंसिस्टेंसी, थिकनेस एंड साइज। 10 लोगों को कहोगे डोसा बनाना तो 10 अलग-अलग तरीके के इसीलिए मैंने बोला कि निकले। वी आर अ शेफलेस मॉडल। None of my staff is a South Indian. अच्छा। So it's not rocket science in the sense like anybody can pick up. We just have to tell them the technique, how it is done, and we handhold them in fact. तो वेंकट जी, ये नंबर्स पे आते हैं, जरा बताइए और कहाँ बेचते हैं? एक्सेप्ट आउटलेट्स आप जोमेटो स्विगी भी करते हैं? वाला उसके Swiggy, Zomato पे percentages। हमारा ऑनलाइन सेल्स है अराउंड 24% ओके। and offline sales is 76%. Starting 2019, we were I think 8.4 lakhs. उसके बाद वाला साल we did 29.36 lakhs. उसके बाद 1.36 lakh. crores। After that, we did 1.78. आज के तारीख में 2.43 Yeah, crores. We closed last year at 2.43. 2.43 एंड crores. इस साल क्या क्लोज करेंगे आप? 2.95 का वेरी गुड। Target.